तैयार रहिए, स्टार्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ ने फिर हमारे तंत्र की लापरवाही को उजागर कर दिया है। विराम। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर जब भगदड़ मची, वहां महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ थी। विराम। हादसे के बाद रेलवे ने जिस तरह 4 विशेष ट्रेनें चलाकर भीड़ का दबाव कम किया, इसी तरह की व्यवस्था अगर पहले कर ली जाती तो भगदड़ टाली जा सकती थी। विराम। पहला। अफसोस की बात है कि महाकुंभ जैसे विराट आयोजन में भीड़ प्रबंधन में तंत्र की नाकामी कई मोर्चों पर सामने आ चुकी है। विराम। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले मची भगदड़ के बाद भी भीड़ प्रबंधन की कोई कारगर व्यवस्था नहीं की गई। विराम। प्रयागराज और इसके आसपास के शहरों में ट्रैफिक जाम की खबरें पहले से संकेत दे रही थीं कि भीड़ को संभालना शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। विराम। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि हादसों से सबक लेने की परंपरा हमारे तंत्र में अब तक विकसित नहीं हुई है। विराम। स्टेशनों पर भगदड़ के कई हादसे पहले भी हो चुके हैं। विराम। महाकुंभ के दौरान वर्ष 2013 में प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ में 36 लोगों की जान गई थी। विराम। दिल्ली स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर वर्ष 2004 में भगदड़ में 4, जबकि मुंबई के एलफिस्टन स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर वर्ष 2017 में भगदड़ से 22 लोगों की मौत हुई थी। विराम। हर हादसे के समय किए जाने वाले बड़े बड़े दावों की पोल अगले हादसे से खुल जाती है। विराम। पिछले साल अक्टूबर में मुंबई के बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे ने बड़े स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन सिस्टम लगाने की बात कही थी। विराम। दावा किया गया था कि सेंसर आधारित इस सिस्टम से पता चल जाएगा कि स्टेशन पर कब और कहां भीड़ को किस तरह नियंत्रित करना है। विराम। क्षमता से ज्यादा भीड़ होने पर अलर्ट जारी किया जा सकेगा। विराम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ ने स्पष्ट कर दिया कि बड़े स्टेशन अब तक इस सिस्टम से लैस नहीं किए गए हैं। विराम। पहला। सरकारी तंत्र भीड़ प्रबंधन में अपनी नाकामी यह कहकर नहीं छिपा सकता कि महाकुंभ के अमृत स्नान के मौकों पर ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने का अनुमान था और उसे लग रहा था कि आखिरी चरण में भीड़ कम हो जाएगी। विराम। महाकुंभ 10 दिन और चलेगा। विराम। फिलहाल प्रयागराज से जुड़े देश की सभी प्रमुख मार्गों पर भीड़ का आने जाने का सिलसिला जारी है। विराम। इसे देखते हुए भीड़ प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। विराम। स्टेशनों में गैर जरूरी लोगों के प्रवेश पर रोक के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित ट्रेन के यात्री ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। स्टॉप। पैरा। मोदी सरकार ने नया आयकर बिल 2025 बीते दिनों संसद में प्रस्तुत कर दिया, जिसके संबंध में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी। विराम। संसद के पटल पर बिल प्रस्तुत होने के बाद अब इसमें चर्चा के बाद कुछ प्रस्तावित बदलावों को सरकार की ओर से सूचित किया जाएगा तथा बाद में उन बदलावों को इस बिल में शामिल कर
इसे नए आयकर कानून का दर्जा दे दिया जाएगा। विराम। यह कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। विराम। वर्तमान में चल रहा आयकर कानून वर्ष 1961 में बना था तथा पिछले लंबे अरसे से इस कानून में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। विराम। पैरा। ज्ञात रहे कि मोदी सरकार पिछले कुछ अरसे से टैक्स से संबंधित कानूनों में तेजी से बदलाव ला रही है ताकि उसके माध्यम से समाज के सभी तबकों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके। विराम। आयकर कानून में बदलाव का उद्देश्य इस कानून की भाषा का सरलीकरण करना है ताकि इसके प्रावधानों की अधिक से अधिक समझ करदाताओं को हो सके। विराम। उसके अलावा दूसरा मुख्य उद्देश्य इस नए कानून के माध्यम से कर व्यवस्था को मजबूत करना है ताकि करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। विराम। यह स्पष्ट करना भी अत्यंत आवश्यक है कि मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से भारत में व्यापार करने के तौर तरीकों को बहुत आसान बनाना चाहती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ईज ऑफ डूइंग बोला जाता है। विराम। इस संबंध में सरकार की एक मुख्य सोच यह भी है कि कर विवाद तथा इससे संबंधित न्याय व्यवस्था में मुकदमे लंबे अरसे तक चलते रहते हैं जो पूंजी लगाने वाले व्यापारी तथा उद्योगपति को निराश करते हैं। विराम। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कर न्याय व्यवस्था में सुधार हो तथा लंबी मुकदमेबाजी की प्रथा का जल्द से जल्द समापन हो सके। विराम। आयकर बिल 2025 आयकर कानून 1961 का स्थान लेगा। विराम। मोटे तौर पर इस नए बिल के अंतर्गत पुराने कानून के उन सभी प्रावधानों को यथासंभव रखा गया है जो भारत में आयकर की मुख्य व्यवस्था के आधार थे, लेकिन इस बिल में पुराने कानून की कुछ अनावश्यक धाराओं को हटा दिया गया है और इसे एक छोटे प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। विराम। पुराने कानून में जहां 819 धाराएं थीं, वहीं इस बिल में 536 धाराओं को जगह दी गई है। विराम। इसके अलावा पुराने आयकर कानून में कुल 5,12,000 शब्द थे, जबकि इस बिल में करीब 2,70,000 शब्द ही हैं, जो यह बताता है कि पुराने कानून की शब्दावली का 20% से अधिक हिस्सा इस नए बिल में हटा दिया गया है। विराम।